चलिए आगे बढ़ते हुए बात संभल में हुए दंगों की बड़ी खबर आपको बता दें। दंगाइयों पर सख्त एक्शन होगा। दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान होगी। बवाल के बीच जामा मस्जिद में सर्वे को पूरा कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी भीड़ उपद्रवियों की वहां उमड़ पड़ती है और उसके बाद किस कदर यहां पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ये आप देखिए। अशांति के लिए सरकार प्रशासन जिम्मेदार है। हालांकि मायावती ने जो भी कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ा उन्होंने यहां पर बयान ये दिया है। हालांकि फिलहाल वहां पर हालातों को काबू करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। देखिए इस वक्त मौजूद हैं हम जामा मस्जिद से थोड़ी दूर पर यहाँ पर तमाम पुलिस पर तैनात कर दिया गया और उसके बाद जो सर्वे टीम कर रही थी, जो सर्वे उसको लेकर टीम वहाँ से सर्वे पूरा करने के बाद वो बाहर निकल के आई है। जो सर्वे टीम का कहना है कि हमारा सर्वे पूर्ण हो गया है और हम न्यायालय में पेश किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो उपद्रवी है वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है इसको, जबकि पुलिस का पुख्ता इंतजाम पुलिस संभल एसपी का कहना है जो उपद्रवी है उनकी पहचान सीसीटीवी कैमरे के द्वारा की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हालात अभी कुछ पुलिस ने कंट्रोल कर लिए है। लेकिन इस समय जो माहौल है वो पूरा तनाव का देखने को मिल रहा है। संभल से सत्यपाल यादव, न्यूज नेशन, संभल। तो स्थिति आपने देखी और हमारे सहयोगी सतपाल के इस रिपोर्ट को भी आपने देखा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं? कैसी स्थिति है? क्या स्थिति को कंट्रोल किया जा चुका है? देखिए रंजना, पुलिस के मुताबिक जो अभी स्थिति है अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई वो काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि देखिए चूंकि सुबह 7:30 बजे की ये पूरी घटना है। दरअसल 7:30 बजे जो सर्वे की टीम थी वो जामा मस्जिद पहुंची थी और तकरीबन आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य वहां पर भीड़ जुटनी शुरू हुई और देखते ही देखते चूंकि भीड़ जो थी वो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पहले पुलिस की टीम और जो प्रशासनिक जो टीम थी उनकी तरफ से समझाने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भीड़ जो थी काफी उग्र हो गई और भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। देखिए इस पूरे मामले में कुछ पुलिस वालों के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। हालांकि अब भारी संख्या में रंजना जो पुलिस बल है वो मौके पर मौजूद है और न सिर्फ संभल की बल्कि आसपास की जिलों की भी जो पुलिस की टीमें हैं उनको वहां पर मौकाए वारदात पर रवाना कर दिया गया है। और देखिए दरअसल जो पूरा मामला है चूंकि सर्वे से जुड़ा हुआ है और कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे की टीम थी उसको अपॉइंट किया गया था और वही टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। चूंकि जो याचिका डाली गई थी वहां पर कोर्ट में उसमें यह दावा किया गया था कि जो संभल की जामा मस्जिद है उसमें हरिहर मंदिर पहले हुआ करता था और बाबर के जमाने में उस मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये पूरा विवाद के पीछे की जो असल कहानी है वो ये है। हालांकि अब पुलिस की यही कोशिश है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जाए और इस लिहाज से जो पुलिस की टीमें हैं, जो अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चूंकि उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है और पुलिस की जो टीमें हैं वो हिंसाग्रस्त इलाकों में लगातार पैदल मार्च कर रही हैं। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। आपका दोबारा से रुख करेंगे। इन सबके बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम किया जा रहा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले आपको वो सुनवा देते हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है जहां पर इस बात को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं कि धारा 163 वहां पर लगी हुई थी, बावजूद इसके इतने सारे लोग, इतनी भीड़ वहां पर कैसे एकत्रित हो जाती है और साथ ही इतने सारे पत्थरों के साथ वहां पर पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करती है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा, किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है।
देखिए, आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है, और अभी वहां पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज़ न करें, और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है। और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें, और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें, और अमन का बहाल रखना और शांति को बरकरार रखना, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है, और इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है, और किसी को किसी एतबार से तकलीफ़ न पहुँचे, यही हमारे पैगंबर इस्लाम का फरमान है। तो इसलिए मैं अपील करूँगा कि अमन शांति को बनाए रखें, पथराव, आगजनी, तोड़-फोड़ ये कतई न करें, न ये अखलाकन सही है और न ये कानूनन सही है। वहां पर भीड़ जुटनी शुरू हुई, और देखते ही देखते चूंकि भीड़ जो थी वो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पहले पुलिस की टीम और जो प्रशासनिक जो टीम थी उनकी तरफ से समझाने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भीड़ जो थी काफ़ी उग्र हो गई, और भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। देखिए, इस पूरे मामले में कुछ पुलिस वालों के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। हालांकि अब भारी संख्या में रंजना जो पुलिस बल है वो मौके पर मौजूद है, और न सिर्फ संभल की बल्कि आसपास की जिलों की भी जो पुलिस की टीमें हैं उनको वहां पर मौकाए वारदात पर रवाना कर दिया गया है। और देखिए, दरअसल जो पूरा मामला है चूंकि सर्वे से जुड़ा हुआ है, और कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे की टीम थी उसको अपॉइंट किया गया था, और वही टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। चूंकि जो याचिका डाली गई थी वहां पर कोर्ट में, उसमें यह दावा किया गया था कि जो संभल की जामा मस्जिद है उसमें हरिहर मंदिर पहले हुआ करता था, और बाबर के ज़माने में उस मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये पूरा विवाद के पीछे की जो असल कहानी है वो ये है। हालांकि अब पुलिस की यही कोशिश है कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जाए, और इस लिहाज से जो पुलिस की टीमें हैं, जो अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चूंकि उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है, और पुलिस की जो टीमें हैं वो हिंसाग्रस्त इलाकों में लगातार पैदल मार्च कर रही हैं। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपका दोबारा से रुख करेंगे। इन सबके बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम किया जा रहा है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले आपको वो सुनवा देते हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां पर इस बात को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं कि धारा 163 वहां पर लगी हुई थी, बावजूद इसके इतने सारे लोग, इतनी भीड़ वहां पर कैसे एकत्रित हो जाती है, और साथ ही इतने सारे पत्थरों के साथ वहां पर पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करती है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा, किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है।
देखिए, आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है, और अभी वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ न करें, और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है। और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें, और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें, और अमन का बहाल रखना और शांति को बरकरार रखना, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है, और इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है, और किसी को किसी एतबार से तकलीफ़ न पहुँचे, यही हमारे पैगंबर इस्लाम का फरमान है। तो इसलिए मैं अपील करूँगा कि अमन शांति को बनाए रखें, पथराव, आगजनी, तोड़-फोड़ ये कतई न करें। न ये अखलाकन सही है और न ये कानूनन सही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।